हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद न्यू ट्रांसलेटेड वीडियो। चैप्टर 15 मास्टर ब्लास्टर। मास्टर ब्लास्टर तो सबको पता होगा किसको जाना जाता है। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है। चैप्टर 15 क्लास 4 एनसीईआरटी की बुक है। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज से यहाँ पे नीचे आते हैं। यहाँ पे 3-4 पॉइंट दे रखे हैं। तो द हरियाणा हुरिकेन, हुरिकेन होता है तूफान। तो हरियाणा का तूफान किसको कहा जाता है? कपिल देव को। सेकंड है हिटमैन। हिटमैन के नाम से कौन जाना जाता है? रोहित शर्मा। माही, माही के नाम से महेंद्र सिंह धोनी को जाना जाता है। यूवी, यूवी के नाम से युवराज सिंह को यूवी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं ट्रांसलेशन के लिए। यहाँ पे पिक्चर में दिखा रखा है सचिन तेंदुलकर है। तो ऊपर कुछ लाइन दी गई है। वी हैव ओफन हर्ड, हमने हमेशा से सुना। ओफन होता है हमेशा या प्राय, हर्ड होता है सुनना। दैट क्रिकेट इज रिलीजियन एंड सचिन इज गॉड इन इंडिया। क्रिकेट इज रिलीजियन, क्रिकेट एक धर्म है। एंड सचिन इज गॉड इन इंडिया, और सचिन को उसका भगवान माना गया भारत में। लेट अस रीड एंड मोर अबाउट सचिन तेंदुलकर, आओ पढ़े और सचिन तेंदुलकर के बारे में ज़्यादा जाने। ठीक है, तो तेंदुलकर वाज बोर्न ऑन 24 अप्रैल 1973। तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 को इनटू ए राजापुर सरस्वत ब्राह्मण फैमिली इन मुंबई। मुंबई के सरस्वत ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ था, राजापुर में। ही मेड एन इम्पैक्ट इन क्रिकेट, इम्पैक्ट होता है प्रभाव डालना। उन्होंने बहुत प्रभाव डाला क्रिकेट में फ्रॉम ए वेरी अर्ली एज, बहुत छोटी उम्र में। डिस्प्लेइंग ए प्रोडिजियस टैलेंट, और उन्होंने अपने अपने अंदर के जो टैलेंट था, योग्यता थी, उसको प्रदर्शित किया, लोगों को दिखाया। बाय द एज ऑफ 15, 15 साल की उम्र में ही हैड मेड हिज फर्स्ट क्लास डेब्यूट, और 15 साल की उम्र में उन्होंने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यूट किया, मतलब लोगों के सामने अपने आप को प्रदर्शित किया। ही मेड हीज टेस्ट डेब्यूट अगेंस्ट पाकिस्तान एज ओनली 16, और 16 साल की उम्र में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपना मैच खेला। सचिन तेंदुलकर हैज़ प्लेड ए की रोल इन इंडियन टेस्ट क्रिकेट एवर सिंस हीज डेब्यूट एट एन अर्ली एज इन 1992। सचिन तेंदुलकर हैज़ प्ले ए की रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन इंडियन टेस्ट, भारत के इंडियन क्रिकेट टीम में। एवर सिंस हिज डेब्यूट, जब उनका डेब्यूट हुआ था, लोगों के सामने अपने आप को प्रदर्शित किया था। एट एन अर्ली एज, बहुत छोटी उम्र में, इन 1992, 1992 में। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन, तकनीकी रूप से वो एक वन ऑफ द एक अच्छे बेहतरीन बैट्समैन है इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट की इतिहास में। आफ्टर हिज रिटायरमेंट, रिटायरमेंट होता है जब संन्यास ले लेते हैं, मतलब खेलना छोड़ देते हैं। अपने खेल छोड़ने के बाद फ्रॉम द गेम इन 2013, 2013 में जो खेल हुए, ही वाज अवॉर्डेड भारत रत्न, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सिविलियन जो भारतीयों का जो सभ्य नागरिक होते हैं उनको दिया जाता है, ये हाईएस्ट अवार्ड है। द यंगेस्ट पर्सन, सबसे जवान आदमी टू रिसीव दिस अवार्ड, मतलब सचिन तेंदुलकर अपनी सबसे छोटी उम्र में सबसे जवान ऐसा आदमी है जिसने ये अवार्ड प्राप्त किया। तेंदुलकर इज द ओनली प्लेयर वो हैज स्कोर ओवर 30,000 रन इन इंटरनेशनल क्रिकेट। सचिन तेंदुलकर एक ऐसे अकेले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 30,000 रन स्कोर किए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में। ही स्कोर ए टोटल ऑफ 34,357, 34,357 रन उन्होंने बनाए इन 64 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, 664 अंतर्राष्ट्रीय खेलों में। ही इज आल्सो द ओनली प्लेयर वो स्कोर 100 इंटरनेशनल 100 एट द एंड द फर्स्ट प्लेयर वो स्कोर ए डबल 100 इन लिमिटेड ओवर क्रिकेट। ही इज आल्सो द वन प्लेयर ओनली प्लेयर, वह एक ऐसे खिलाड़ी थे वो स्कोर 100 जिन्होंने 100 इंटरनेशनल 100 अंतर्राष्ट्रीय 100 एंड द फर्स्ट प्लेयर, और पहले ऐसे खिलाड़ी वो स्कोर ए डबल 100 जिन्होंने 200 रन बनाए, डबल 100 मतलब 2 बार शतक लगाया। इन लिमिटेड ओवर क्रिकेट, लिमिटेड मतलब सीमित ओवर में। क्रिकेट में सबको पता है कि ओवर होते हैं, तो क्रिकेट के सीमित जो ओवर होते हैं उनमें इन्होंने 200 रन बनाए अकेले ने। ही हैज़ प्लेड मैनी फ्लॉलेस इनिंग, फ्लॉलेस मतलब खेलते रहना, बहुत अच्छा खेलना, तो इन्होंने बहुत से इनिंग मैच खेले। एंड लेड होता है नेतृत्व करना, इंडिया टू मैनी नोटेबल विक्टोरियस, और जो विक्टोरी होती है, जो जीत होती है, इंडिया को दिलाई। तेंदुलकर हैज़ ओफन बीन कॉल्ड द लिटिल मास्टर और इवन गॉड ऑफ क्रिकेट, इनको लिटिल मास्टर के नाम से भी जाना जाता है और क्रिकेट का भगवान के नाम से भी जाना जाता है। ही हैज़ ए वंडरफुल टेक्निक एंड कैन स्कोर रन विद ग्रेट फ्लुएंसी,
फ्लुएंसी हो जाएगी, जो बहुत अच्छे से खेलते हैं। ठीक है, तकनीकी रूप से एंड कैन स्कोर रन विद ग्रेट फ्लुएंसी एंड स्टाइल, अपनी स्टाइल में और फ्लुएंसी अच्छे तरीके से इन्होंने रन बनाए। ही हैज़ मिनिमल मूवमेंट एंड कैन प्ले ए वाइड रेंज ऑफ शॉट। ही हैज़ मिनिमल मूवमेंट, मिनिमल होता है बहुत कम, मूवमेंट होता है जो मूवमेंट होता है जो हरकतें होती हैं, एंड कैन प्ले ए वाइड रेंज ऑफ शॉट, और बहुत लंबे लंबे इन्होंने शॉट मारे हैं। ठीक है, रेंज होता है श्रृंखला, मतलब बाउंड्री से बाहर के भी इन्होंने शॉट लगाए हैं, चौके छक्के जिसको बोलते हैं। सम टाइम, कुछ समय, तेंदुलकर हैज़ बीन क्रिटिसाइज फॉर मेकिंग रन अगेंस्ट इजी ओपोजिशन। कई बार जो सचिन तेंदुलकर है उनको क्रिटिसाइज किया गया, मतलब उनकी आलोचना की गई, उनको नीचा दिखाया गया रन बनाने के लिए। अगेंस्ट होता है विरुद्ध, इजी पोजीशन जो हमारी दूसरी, देखा होगा दो टीमें होती हैं जो अपोजिट टीम होती है, उनके खिलाफ जब उन्होंने रन बनाए तो उनको क्रिटिसाइज भी किया गया। एंड नॉट राइजिंग टू द बिग ओकेजन, राइजिंग होता है बढ़ावा, बढ़ना, टू द बिग ओकेजन, बिग होता है बड़ा, ओकेजन होता है अवसर। बट दैट क्रिटिसाइज इज नॉट एंटायरली फेयर, लेकिन जो ये आलोचना थी उन पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, ही वॉज आल्सो द फर्स्ट प्लेयर टू पास 10,000 रन इन लिमिटेड ओवर। ही वॉज आल्सो फर्स्ट प्लेयर, वो पहले ऐसे खिलाड़ी भी थे जिन्होंने 10,000 रन बनाए लिमिटेड ओवर में। ठीक है, सीमित ओवर में। एट द स्टार्ट ऑफ द 2013, 2013 के शुरुआत में, ही हैड अक्यूमुलेट ए रिकॉर्ड 18,000 ओडीआई रन, ओडीआई में इन्होंने 18,000 रन बनाए, रिकॉर्ड बनाए, गिविंग हिम ओवर 34,000 रन एट इंटरनेशनल लेवल, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने 34,000 रन बनाए। ए रिकॉर्ड दैट, और यह रिकॉर्ड कुड स्टैंड फॉर ए लॉन्ग टाइम, और यह रिकॉर्ड एक लंबे समय तक खड़ा रहा या चला। ठीक है, मतलब इनकी बहुत तारीफ की गई। ही प्लेड अंडर मैनी कैप्टन एंड वाज सक्सेसफुल, उन्होंने बहुत सारे कप्तानों के नीचे काम किया या फिर खेला। ठीक, अंडर होता है नीचे, कैप्टन होता है कप्तान, वाज सक्सेसफुल जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे, मतलब जिनको सफलता मिल चुकी थी, ऐसे कप्तानों के साथ इन्होंने खेला। दाउ हिज ओवन कैप्टनसी, यद्यपि इनकी खुद की कैप्टनसी में, मतलब जब इनको खुद को कप्तानी मिली, वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल, जो इतनी सफलतापूर्वक नहीं रही। बट ही ऑलवेज गेव राइट सजेशन, लेकिन इन्होंने हमेशा से सही सुझाव दिए, सजेशन होता है सुझाव। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, इनका योगदान, कॉन्ट्रीब्यूशन होता है योगदान, टू क्रिकेट, क्रिकेट में, एंड ब्रिंग होता है लाना, फेम होता है प्रसिद्धि, फॉर द कंट्री, देश के लिए, इज इनोर्मस, इनोर्मस होता है बहुत बड़ी, मतलब अपने देश को बहुत बड़ी इन्होंने प्रसिद्धि दिलाई। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इन इंडिया सचिन तेंदुलकर इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सन, भारत में सचिन तेंदुलकर एक इकलौते फेमस प्रसिद्ध पर्सन थे इन द कंट्री, हमारे देश में। ही रिसीव ए ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस होता है एक ऊंचे स्तर की उपलब्धि प्राप्त करना। ठीक है, ऊंचे स्तर पर खेलना। ऑफ अडलेशन, अडलेशन होता है जिसमें इनकी प्रशंसा की गई। एंड अटेंशन, अटेंशन होता है इनके ऊपर ध्यान दिया गया, मतलब इन्होंने बहुत, इनकी उपलब्धियों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। ही इज एडमायर, एडमायर होता है प्रशंसा करना। नॉट जस्ट ऑफ हिज क्रिकेट, मतलब क्रिकेट के लिए इनकी प्रशंसा नहीं की गई, बट हिज इमेज ऑफ बीइंग ए गुड सन ऑफ इंडिया, भारत का एक अच्छा बेटा भी, एक अच्छी इमेज बनाई इन, मतलब इन्होंने भारत के एक अच्छा बेटा होने में भी अपनी एक अलग से इमेज बनाई। ही हैज़ ए मोडेस्ट अप्रोच टू लाइफ, मोडेस्ट होता है जिन्होंने अपने अचीवमेंट के बारे में कभी गर्व नहीं किया। ठीक है, मतलब कभी घमंड नहीं किया। बीइंग ए क्विट फैमिली मैन, ही इज ए जेंटलमैन प्लेयर, ये भद्र पुरुष खिलाड़ी। एंड नेवर शो ऑफ, कभी इन्होंने शो ऑफ भी नहीं किया, ये भी नहीं दिखाया कि मैं इतना अच्छा खिलाड़ी हूँ, मैंने देश के लिए किया वो किया। ही इज एन इंस्पायरेशन, इंस्पायर तो प्रेरणा, टू मैनी एस्पायरिंग क्रिकेटर, जो मतलब क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी हैं उनको, उनके लिए एक प्रेरणा है। सचिन तेंदुलकर विल ऑलवेज बी रिमेंबर, हमेशा याद रखे जाएंगे, एज वन वू चेंज द इंडियन क्रिकेट, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट में बदलाव किया। एंड मेड इट ए पावर हाउस, और इसको एक पावर हाउस बनाया। सचिन तेंदुलकर वाज बोर्न टू प्ले क्रिकेट ओनली, और सचिन तेंदुलकर का जन्म सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए ही हुआ है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। अब आते क्वेश्चन आंसर पे। तो फर्स्ट है टिक द करेक्ट, तेंदुलकर मेड हिज फर्स्ट क्लास डेब्यूट एट द एज ऑफ 15। सचिन तेंदुलकर वाज बोर्न इन मुंबई। ही इज एन इंस्पिरेशन फॉर मैनी एस्पायरिंग क्रिकेटर्स।
ही इज ए जेंटलमैन प्लेयर एंड नेवर शो ऑफ। ट्रू फॉल्स पे आते हैं। सचिन तेंदुलकर वाज बोर्न ऑन 24 अप्रैल 1973, तो ट्रू हो जाएगा। तेंदुलकर मेड हिज टेस्ट डेब्यूट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो ये फॉल्स हो जाएगा, पाकिस्तान के खिलाफ खेला था उन्होंने। ही प्लेड अंडर मैनी कैप्टन एंड वाज सक्सेसफुल, तो ये ट्रू हो जाएगा। ही वाज द थर्ड प्लेयर टू पास 10,000 रन इन लिमिटेड ओवर, तो ये फॉल्स हो जाएगा, थर्ड प्लेयर नहीं थे, फर्स्ट प्लेयर थे। तेंदुलकर, अब आते फिल इन द ब्लैंक। तेंदुलकर मेड एन इम्पैक्ट इन 15 एट एन अर्ली एज, मतलब 15 साल की उम्र में ही उन्होंने अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया था, लोगों पे अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी थी। सेकंड आता है ही मेड हिज टेस्ट डेब्यूट इन इंटरनेशनल क्रिकेट एट द एज ऑफ 16। ही हैज़ ए मोडेस्ट अप्रोच टू लाइफ। हिज ओवन कैप्टनसी वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। ठीक है, मतलब उनकी कैप्टनसी जब वो कप्तान बने तो इतने सक्सेसफुल नहीं बने थे, लेकिन जब जो भी सजेशन उन्होंने दिया, सुझाव दिए, वो अच्छे ही होते थे। सचिन तेंदुलकर वाज बोर्न टू प्ले क्रिकेट ओनली। सचिन तेंदुलकर का जन्म सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए हुआ है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। वाई वाज सचिन तेंदुलकर अवॉर्डेड भारत रत्न। भारत रत्न क्यों दिया गया सचिन तेंदुलकर? क्योंकि ये एक अकेले क्रिकेट के खिलाड़ी थे, ठीक है, जिन्होंने भारत को एक प्रसिद्धि दिलाई। वट आर द टू नेम्स बाय सचिन तेंदुलकर इज ओफन कोल्ड। दो नामों से, किन दो नामों से इनको जाना जाता है हमेशा? तो एक तो मास्टर ब्लास्टर या फिर लिटिल मास्टर के नाम से, या फिर गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से। वाई हैज़ तेंदुलकर बीन क्रिटिसाइज। तेंदुलकर की हमेशा आलोचना क्यों की गई? ये हमेशा ओपोजिशन, जो इनकी विपरीत विरोध वाली टीम होती थी, उनको हमेशा इन्होंने हराया, इसलिए इनको क्रिटिसाइज किया गया। व्हाट इज सचिन तेंदुलकर एडमायर फॉर। सचिन तेंदुलकर की प्रशंसा क्या थी? तो क्या प्रशंसा थी? उनको सिर्फ एक क्रिकेट खिलाड़ी के लिए मतलब क्रिकेट में अच्छा खेलने के लिए उनकी प्रशंसा नहीं की गई, बल्कि वो एक भारत के अच्छे बेटे भी कहलाए हैं। वाई डिड सचिन तेंदुलकर ऑलवेज बी रिमेंबर। सचिन तेंदुलकर को हमेशा क्यों याद रखा जाएगा? क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने एक क्रिकेट को एक पावर हाउस बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, share this video and give a thumbs up for motivation. Thank you.